वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फ़याज़ है, फ़याज़ अहमद गुज्जर नाम है सर। कहाँ से हैं सर? मैं लाहौर से हूँ। यहाँ पे आज वकलाई कन्वेंशन हो रही है अदालतों की तकसीम के ख़िलाफ़। जी यहाँ पे आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हमने लाहौर बार ने मुनक़्क़द की है। इशूज़ दैट के ये जो एक गैर मुनसिफाना नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने जस्टिस साहब ने किया है और इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है इस्टेब्लिशमेंट की कि ये इस तरह करके वकला को तकसीम करके तो जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स और महकमों को और जिस तरह इन्होंने बाकी अवाम को डिवाइड कर दिया इनकी सोच को, तो ये करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ये हम होने नहीं देंगे, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ये तो वैसे भी बाय लॉ और दूसरी मुश्किलात देखी जाएँ लाहौर शहर में एक अलग अलग से आप तहसीलें बना देंगे तो इस तरह इससे वकला को क्या नुकसान है? सर इसलिए वकला को सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है और साइलिन को भी वकला के नुकसान की हद तक बात नहीं है, बात सारी है साइलिन की। वो सबसे ज़्यादा ये है कि लाहौर शहर में रहते हुए ये इतना ट्रांसपोर्ट का मसला है, सड़कें हैं, गुजरानबाद सारा जो रश है, जिस वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना एक वकला के लिए बड़ा मुश्किल है, जिस वजह से इंसाफ और डिले भी होगा और जो आम एक साहिल है उसको इंसाफ नहीं मिल सकेगा। सेकेंडली और जो आम साहिल है जो एक वकील को करना चाह रहा होगा, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं ये तमाम अदालती निज़ाम सेंट्रलाइज हो जाए, एक जगह पर तमाम केसेस हों, हाई कोर्ट के पास हो, जिससे साइलाइन को भी आसानी हो इंसाफ मुहैया करने के लिए। एक वकील वो करना चाह रहा है तो वकील हाई कोर्ट में बिजी है तो उसके लिए माल्टन जाना, रायवेंड जाना या उसके लिए किसी और कैंट जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से उस साइल का भी नुकसान होगा अगर उसने कोई अपने मनपसंद का वकील करना चाह रहा है, जिससे वो चाह रहा है कि उसकी ख्वाहिश है कि मैं इसे अपने आके इस आर्गू करवा सकूँ, वो उसकी भी एक फेयर ट्रायल, फेयर एंड जस्टिस और फेयर केस या उसका जो एक अपनी मनपसंद चाहे कि मनपसंद इस सेंस में हम कह सकते हैं कि वो चाहता है कि फ़लाँ बंदा जो उसको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकता है, वो उस बेचारे का इसमें जो बड़ा नुकसान हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि साइलिंग के लिए और आम वकला के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बन जाए, तमाम दो साइलिंग भी वहाँ पे आ जाएँ, जो इफेक्टिव वहाँ पे आ जाएँ, जजेस कराम वहाँ पे बैठे हों, और ये जो रशी एरिया की वजह से एक जगह दूसरा मूव करना को घंटों लग जाते हैं हमें, उसका भी एक्सपेंस जो किसी भी उस पर साइल पे वो कम पड़े और फेयर ट्रायल हो, वकला के लिए भी आसानी हो, क्योंकि जिस तरह हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोई इस पर ना तो पॉपुलेशन पे कोई वर्किंग हो रही है, ना ट्रैफिक पे कोई रोड मैप दिया जा रहा है, जिस वजह सारा ये बड़ा अनसर्टनिटी सी क्रिएट हो जाएगी। तो हमारी इसलिए यहाँ पे जद्दोजहद जो 1.5 माह से हम कर रहे हैं, हमारा सिर्फ ये मौक़िफ़ है अवाम के लिए भी, हमारे लिए भी और तमाम जो वकला बरादरी अवाम के लिए एक सुलहत हो जाए। हम और सिर्फ अवाम का केस लड़ रहे हैं, ये नहीं कि वकला के लिए हम कर रहे हैं, ये सिर्फ और जंग अवाम की है। 3 जनवरी से स्ट्राइक चल रही है, आज 50 दिन मुकम्मल हो गए स्ट्राइक को। अगर ये फैसला वापस नहीं होता तो मज़ीद कितना और ये टाइम लग जाएगा स्ट्राइक में? जी बात इस तरह है कि ये एक चाहे 6 माह लग जाएं, इसमें साल लग जाए, 2 माह लग जाएं, वकला ने सोच लिया कि हमने अवाम का जो फैसला, पहले भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, वकला अवाम के लिए निकले, डिक्टेटर के ख़िलाफ़ निकले, अब भी हम ये जो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और जो गलत ऑर्डर किया, ये जब तक ये वापस नहीं होता, वकला हज़रात ने सोच लिया कि हमने पत्थर बांध लेना इंशाल्लाह, तो हमने इंशाल्लाह ये अवाम को जद्दोजहद करनी है और अपना हक लेके रहना। सर आपका नाम? अली गुजर एडवोकेट। सर ये किस चीज़ की कन्वेंशन हो रही है? ये वकला कन्वेंशन हो रही है आल पाकिस्तान की, और ये इसलिए हो रही है कि ये जो चीफ मीर भट्टी साहब ने इन्होंने एक गैर मुतनज़्ज़ा नोटिफिकेशन जारी किया है, उस बारे से कन्वेंशन हो रही है और स्टिल 52 मंथ हो गए स्ट्राइक चल रही है हमारी ना। तो जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेंगे भट्टी साहब, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। और हम अपनी कैबिनेट के साथ खड़े हैं, लाहौर हाई कोर्ट की कैबिनेट है, लाहौर की कैबिनेट है, इनके साथ खड़े हैं, और आज ये कन्वेंशन में तय पाएगा कि जो भी लाए अमल होगा उसके मुताबिक हम देन फैसला करेंगे स्ट्राइक चलनी है या नहीं चलनी। लेकिन वकला जो वकीलों ने अपने आप में डिसाइड कर लिया कि जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होता तब तक हम स्ट्राइक रखेंगे। अगर ये पूरा साल ना हुआ तो? पूरा साल कोई इशू नहीं है, हम साल स्ट्राइक रखेंगे। ये जो हमारे लीडरान हैं, जो लाहौर के हाई कोर्ट के और लाहौर लोअर कोर्ट के कैबिनेट मुंतखब हुई है, इन्होंने फैसला किया है कि जब तक ये चीफ नोटिफिकेशन वापस नहीं लेता, चाहे हमें साल स्ट्राइक रखना पड़ी, हम 1 साल स्ट्राइक रखें। साइलिन जो जेलों में है उनका तो बहुत नुकसान हो जाएगा फिर। देखिए नुकसान तो हमारा भी हो रहा है, देखें अदालतें तकसीम कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी को तकसीम कर रहे हैं, ये हमारा नुकसान नहीं हो रहा। तो इससे चीफ जस्टिस साहब का क्या फ़ायदा है?
چیف جسٹس صاحب کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کر رہے ہیں، یہ بہتر وہی بتا سکتے ہیں کیا فائدہ ہے. بیسکلی یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اس میں اہم رول کردار ہے. اور جو بیسک مسئلہ یہ ہے کہ وکلا کی جو کمیونٹی ہے، وکلا کا اتحاد ہے، وہ اس کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. شکریہ.